सभी बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। विष्णु अवतार और नवग्रह समन्वय की श्रृंखला में अभी मैंने एक विचित्र रूप का वर्णन किया था। मंगल ग्रह के लिए नरसिंह अवतार। आज मैं विष्णु के जिस अवतार का वर्णन करने जा रहा हूं वो अपने आप में विचित्र है और आवश्यक भी है। हम लोगों की पुरानी मानसिकता है, उसकी वजह से हमने उस विष्णु स्वरूप को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, जबकि सत्यता यह है कि वो भी विष्णु का पूर्ण अवतार है और 9 ग्रहों की जो श्रृंखला है उसमें 9वां अवतार है। तो 8वें अवतार में भगवान कृष्ण ने जितनी कलाएं दिखाई, कूटनीति सिखाई, राजनीति सिखाई, उसका असर पश्चाताप तो करना है। उस रूप में विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया जो अहिंसा का हो। बंद कर देते। तो विष्णु भगवान ने सोची, कृष्ण रूप में मैंने अपनी सारी लीलाएं करी, अब मैं एक अवतार लूंगा ताकि लोगों को सज्जनता का, इंसानियत का, अहिंसा का, प्रेम का पाठ पढ़ा। इसलिए मैंने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। राजकुमार, लेकिन भावना तो वही थी कि मुझे कुछ विशेष करना है। तो युवावस्था में ही अपने घर का परित्याग कर दिया। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी से मंत्र दीक्षा ली, अपने केस गुरुजी को समर्पित कर दिए और गुरुजी के बताए हुए मंत्र को एक पेड़ के नीचे बैठकर करने लगे। सारी दिन दुनिया को भूल बैठे। अचानक धूप तेज थी। देखिए चमत्कार, कई घोंघा आया और उन्होंने कहा कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो इसकी साधना ना बिगड़े। तो उनने आके अपनी तरफ से प्रयत्न ये किया कि सिर पे बैठ गया कि मैं छां कर दूं। उसी को देखते हुए और घोंघों ने देखा तो वो एक एक करके आते गए और पूरे सिर पे बैठ गए। गौतम बुद्ध ने जब आंखें खोली और जब देखा कि पूरे 108 घोंघों ने सिर में जूड़ा जैसा बना रखा था और वो खत्म हो गई थी, तो उनने सोचा कि इनने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं अब इनको हमेशा अपने सिर पे धारण करूंगा। उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप जब भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखें तो आप देखेंगे किसी देवी देवता के, किसी मनुष्य के, संसार में किसी के भी बालों की स्टाइल इस तरीके की नहीं होगी जैसे भगवान बुद्ध की। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की विशेष कृपा थी। अब उस अवतार में आके उन्होंने हमको क्या दिया जो हम भूल रहे हैं। अहंकार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
असली चीज क्या है? असली चीज ये है, वो हम नहीं समझ पा रहे। भगवान बुद्ध का कहना ये है कि आप पहले अपने आप पे विजय प्राप्त करो। आप अपने ज्ञान के चक्षु खोलो, अपने अहंकार को त्यागो, तो आप सफल हो जाओगे और आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, तो आप संसार को अपने अनुरूप ढाल सकते हो। उसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह है, भगवान बुद्ध के जीवन में जो हमारे भारत देश के सबसे बड़े सम्राट हुए, सम्राट अशोक, उनने भी जब भगवान बुद्ध की शरण पाई तो अपने आप को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया और इतना बड़ा सम्राट का पद छोड़ दिया। बुद्ध भगवान पल पल पे हमारी सहायता करते हैं। हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम विद्यावान हो रहे हैं, हम गुणवान हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात एक और है कि हम रूपवान हो रहे हैं, क्योंकि नवग्रह की श्रृंखला में बुद्ध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। इसलिए आपका बुद्ध किसी भी प्रकार से पीड़ित है, आप हकलाते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो भगवान बुद्ध के जो कुछ विशेष मंत्र हैं उनका हम स्मरण करें। उसके नीचे एक मैंने वैदिक मंत्र और लिख दिया है, उसको आप पढ़ते रहें रोजाना, और फिर आप चमत्कार देखें, आप अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आप पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार।